महाराज मिथिलेश से जाकर कहो कि लंकापति रावण का शेष पधारा हुआ है और वो मिथिलापुरी में आना चाहता है। महाराज की जय हो, जय जयकार हो। माइक दूं कहिए मंत्रीवर, क्या संदेश है? लंकापति रावण मिथिलापुरी में आ चुका है और आने की आज्ञा चाहता है। लंका नरेश रावण मिथिलापुरी में आ गया, इसको तो हमने संदेश भी नहीं भिजवाया था। चलो आई गया है तो उसको दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज जय शंकर की जय शंकर के। महाराज गुस्ताखी माफ हो, ये जो आपकी हंसी है ये कोई रिचार्ज डलवाया है कि शुरू से ऐसी थी? कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कितने की मिलती है, कहाँ से आई, कैसे रावण की हंसी महाराज इतनी खुशी कैसे हो रही है, हमें भी तो बताओ। क्या महाराज ने हमें आने के लिए अभी तक निमंत्रित नहीं किया? महाराज, राजा महाराजाओं को बुलाया गया है, राक्षसों को नहीं बुलाया गया। कौन हमें इस प्रकार से बोलने का दुस्साहस करता है? महाराज ये तो अपनी बहुत बड़ी तौहीन हो गई। हे अन्नदाता, आपको श्री भूल गई, भूल गो नारी, भूल गो। अपने राजा का नाम तक याद नहीं रख सकते। तो महाराज मुर्गो बना दो। जनक जी बुला रहे हैं, जनक जी। ठीक है, हम महाराज जनक से मिलने के लिए उनके दरबार में जाते हैं। जैसी आपकी इच्छा, मर्जी, कामना, लालसा, इच्छा। हे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? होय 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 होय। क्या आज दूसरा चश्मा लगा दिया है क्या? जब क्या देख रहा हूँ तो देख सब रहे हैं, वही आप देख रहे हैं। होय 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 होय। क्या अब लीला है? आज इस मिथिला को एक दुल्हन की भांति सजाया गया है। वाह जनक, वाह क्या अजब लीला है। आकाश में देखो, वो ध्वजा पताका लहरा रही है और आकाश से देवता और देवांगनाएं तुम्हारी इस मिथिला
लंकापुरी की शोभा को देखने के लिए आ रही है। हे महाराज, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी राजागण यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन सबको आपने निमंत्रण पत्र दिया है या फिर ये आपकी घोषणा को सुनकर यहाँ आए हैं? लंकेश, मैंने जितने भी जो राजागण बैठे हैं, राजकुमार बैठे हैं, इन सभी को निमंत्रण द्वारा बुलाया गया है। तो फिर इस लंकापति रावण को संदेश क्यों नहीं दिया गया? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। लंकापति क्रोधित न होइए, दूत सभी दिशाओं में गए हैं। हो सकता है मिथिला के और लंका के बीच में 100 योजन समुद्र है, और उस 100 योजन समुद्र को लांघने की किसी भी दूत में हिम्मत नहीं हुई होगी, इसलिए आप तक संदेश नहीं पहुंचा होगा। हे महाराज जनक, ये हमारी कोई बाल्य अवस्था नहीं है जो तुम इस प्रकार से हमें कर रहे हो। अरे तुम्हें दशानन रावण का पता ज्ञात नहीं था? अरे तुम एक पत्रिका यदि समुद्र में फेंक दिए होते तो समुद्र देव स्वयं उसे लेकर लंका तक आता, और यदि एक पत्रिका अग्नि में डाल देते तो अग्नि देव में इतना साहस नहीं कि वह उसको जला सके, वह स्वयं चलकर हमारे द्वार तक चला आता। खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ आना था, सो हम भगवान शिव की कृपा से यहाँ आ गए हैं। हे महाराज जनक, अब आपके स्वयंवर की घोषणा क्या है वह हमें बताइए। लंकेश, मैंने स्वयंवर की घोषणा ये की है कि जो भी राजा या राजकुमार इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ पुत्री सीता का स्वयंवर होगा। हे महाराज, ये प्रण तेरा मैं सुन चुके हूँ। अरे पूर्ण भयो जगजान, पर अरे समझस की बात है सो केनु करू बखान। अरे तोड़ू जो ये धनुआ में तो पाऊं मैं आयुष्मान, पर कहीं मम स्वामी रूठ ना जाए वो शंभु भगवान। इसलिए हे महाराज जनक, आप मिथिलेश, यदि ये बात आपकी है तो मिथिलेश ना मन में घबराओ, और समझ लो कि 10 घंटे ने इस चाप को तोड़ दिया है, और इसका डंका अभी बजवाओ। इसलिए हे महाराज, आप जयमाल डालकर गले में हमारे जयमाल डालिए और सीता को हमारे साथ लंका में भेजिए। लंका में महाराज गुस्ताखी माफ हो। हे राजा गणो, अब यहाँ क्या लेते हो? यहाँ का स्वयंवर पूर्ण हो चुका है और सीता का विवाह इस रावण के साथ हो चुका है। आप उठो, अब यहाँ देरी ना करो, चलो। यहाँ पर क्या करते हो? चलो। ये कौन हाहाकार कर रहा है सोमवार में आकर? मैं चलकर देखता हूँ इन राजा महाराजाओं को कौन भगा रहा है। अहो, ये तो लंकेश दशानन है, हमारे गुरु मित्र हैं। चलो चलकर इनके हालचाल पूछते हैं। कहो मित्र को द्वारासुर का परिणाम स्वीकार हो। ओम बम 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 विश्व जय महाकालेश्वर। कहो मित्र, आज यहाँ आना कैसा हुआ? हे मित्र
ठीक उसी प्रकार से आज ये दशानन रावण में इस धनुष यज्ञ को देखने आया है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इस शिव धनुष को उठाने वाला कौन है। आपका क्या योजना है यहाँ? बड़ासुर, अरे चुप बैठा है बड़ासुर, जब मैं मेरे जैसे बलवान नहीं, अरे मैंने कैलाश को उठाया था, क्या मूर्ख तुझे ये ज्ञान नहीं? दुष्ट रावण, तेरी हमारी ठोकरों को मिट्टी में मिला दूंगा, तेरे जैसे मिट्टी में मिला दूंगा। अरे मैं रावण कहलाता हूँ, तू क्या मेरी ताव लगाएगा? चल कर भस्म हो जाएगा जो रावण से आके मिलाएगा। मैंने तुझे नजर डाली है, वहाँ पर तेरे जैसों को मिट्टी में मिला डाला है। अरे कहाँ है धनुष? उसे मैं अभी तोड़ू? अभी तो रावण सुमन कहलाते हैं, सभी से उत्तम हम जो काल पे चढ़कर आते हैं। ये नहीं मानने वाला मैं अपने पाताल लोक चला जाता हूँ। वाह रे वाह बड़ासुर वाह, हमें तो पहले ही मालूम था कि संसार में रावण का सामना करने वाला पैदा हुआ ही नहीं। यहाँ सब अपने अपने वेदनाएं सुना रहे हैं, परंतु इस दशानन की वेदना को कोई नहीं जान पाया। यह सभी सोच रहे होंगे कि दशानन रावण यहाँ धनुष उठाने आया है, परंतु ये दशानन रावण यहाँ धनुष उठाने नहीं, बल्कि इस धनुष का खंडन करने वाले का दर्शन करने के लिए आया है, क्योंकि जो भी इसका खंडन करेगा वही हमारा मुक्तिदाता होगा, वही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि वो इस धरती पर अवतरित हो चुका है, परंतु अभी तक हमें उसके दर्शन नहीं हुए और आगे चलकर मुझे देखना चाहिए और अपने मुक्तिदाता के दर्शन करने चाहिए। ये क्या नीचे सिंहासन पर बैठे हुए ये सब के सब राजागण, सब के सब श्रीहीन, बलहीन और तेजहीन नजर आते हैं। इनमें हमारा मुक्तिदाता हो ही नहीं सकता। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अपने मुक्तिदाता के दर्शन अवश्य होंगे। क्या अलौकिक छवि है। हे उच्च सिंहासन पर विराजमान पुरुषों में सिंह के समान, जिसकी आंखें देखो नौका के समान और इनकी बोहें ऐसे लगता है ऐसे धनुष की टंकार खींच रही हो। अरे इनका शरीर मक्खन के समान कोमल है, इनके मुख मंडल पर सूर्य के समान तेज है, चंद्रमा के समान शीतलता हो ना हो यही हमारे मुक्तिदाता हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता का ही ऐसा स्वरूप हो सकता है। इतना दिव्य स्वरूप, इतना अलौकिक स्वरूप और किसी का हो ही नहीं सकता है। चलो इनसे चलकर थोड़ी भेंट कर लेते हैं, दो बातें इनकी सुनते हैं और कुछ दो बातें अपनी कह देते हैं। हे वीर माला, हमारे सम्मुख आइए। कहिए लंकापति रावण, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? हे देवी वाला, हम आप नाम जानना चाहते हैं कि आखिर आप कौन हो।
मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र तुल्यम राम नाम मनोरमे। हे राम, तुम कौन से राम हो? क्या तुम वो राम हो जिसके नाम को सुनते ही यम के दूत भाग जाते हैं, या फिर आप वो राम हो जन्म जन्म मुनि जपत महेशु और मुक्ति हेतु देव उपदेशु? क्या आप वो राम हो जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए भगवान शंकर ने शोक और शोकों की स्थापना की, परंतु वहां पर देव, दानव और मानव तीनों भी वहां पर पहुंचे और भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, आप इन श्लोकों का क्या करेंगे? ये श्लोक हमें बांट दीजिए ताकि हम जन कल्याण कर सके। भगवान शिव ने उनके ऊपर प्रश्न होकर उनको सारे श्लोकों को उन तीनों के अंदर बांट दिया। लास्ट तक बढ़ते भगवान शंकर के पास केवल एक श्लोक बचा और वो श्लोक था राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र तुल्यम वदान्यते। भगवान शंकर के पास इस श्लोक को भी उन तीनों ने नहीं रहने दिया और कहा भगवान हमें और दीजिए। तब भगवान शंकर ने इन 32 अक्षरों के श्लोक में से भी 10 अक्षर उन तीनों के अंदर बांट दिए और अब भगवान शंकर के पास केवल 2 ही अक्षर बचे, एक था रा और दूसरा। इस प्रकार से दोनों को मिलाकर बना जिसका मंत्र बनाकर भगवान शिव शुभ मुक्ति के द्वार खोलते हैं। उनका कहना है यदि प्राणी पूरे जीवन में भी भगवान को याद नहीं करता है, परंतु यदि मरते वक्त भी केवल इन 2 अक्षरों का ज्ञान कर लेता है तो समझ लो कि उसके 108 मणियों की पूरी माला हो जाती है, क्योंकि राम अक्षर के अंदर देखा जाए तो कुल 54 अक्षर है इसमें। तो राम राम बोलने से 108 की एक मणिया पूरी हो जाती है। इसलिए यदि मरते वक्त में अगर किसी प्राणी को राम राम का नाम सुना दिया जाए तो भी उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए हे राम, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिता का नाम क्या है? पूर्ण परिचय देकर हमें बताइए कि आप वास्तव में कौन से राम हैं। हे दशानंद रावण, मैं आपको पहचान गया हूँ और आपने मेरी मस्त रेखा देख करके आपने भी अपना भविष्य अच्छी तरीके से जान लिया है। हे रावण, मैं ही हूँ जो इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए आया हूँ और पुनर्जन्मों का उद्धार मेरे से ही होगा। हे भक्त रावण, आप एक बुद्धिमान और विद्वान महाज्ञानी हो, ये भी मैंने आपको जान लिया है और मैं अयोध्या नगरी राजा दशरथ का पुरुषोत्तम पुत्र राम हूँ। हे भगवान, आप इस दास को अपनी भाग्य रेखा देखने के लिए कह रहे हो। अरे भगवान, आपकी भाग्य रेखा को कौन पढ़ सकता है? जो स्वयं भाग्य विधाता है उसका भाग्य मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? परंतु भगवान, आपने मेरा मान सम्मान रखने के लिए आपने मुझे अगर ये अवसर दिया है तो मैं अपने ज्ञान से, अपने योग से देखकर आपकी आस्था और मस्तक रेखा देखकर आपका भविष्य बताता हूँ और इस रावण के विनाश का मूल कारण भी बताता हूँ। हे राम, तुम्हारी भ्रकुटी पर तुम्हारे पिता दशरथ का मरण लिखा और तुम्हारा वनवास लिखा और तुम्हारे अस्त्र रेखाओं में इस लंकापति रावण का विनाश लिखा। अरे धरनी में समा जाए सीता, रोना ही रह जाएगा, पुत्र करेगा राजगार।
का संचालक है, सृष्टि को चलाता है, वही देखो वन वन में दर दर भटकता। हे राम, इसलिए मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, तुम सीधे गढ़लंक चले आना और उस मोक्ष विचारी सीता को अपने संग में ले आना। फिर लंका में पहुंचकर मेरी सीता को तुम बचा लेना और इन बाणों की सैया पर हे प्रभु इस रावण को सुला देना। हे रावण, आपके और मेरे बीच में जो ये विचार हुए हैं, ये केवल आपके और मेरे बीच में ही रहने चाहिए। सृष्टि के किसी भी मानव, किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। हे प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपका आदेश, हे प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए रावण, आप यथा स्थान के ऊपर, मैं अति शीघ्र आपका उद्धार करने के लिए आऊंगा। हे प्रभु, जाते जाते इन आंखों में पानी भर आया है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद होगा प्रभु कि किसी समय आपके हम पार्षद थे, मैं और मेरा भाई जय और विजय के रूप में पार्षद थे, परंतु वहां सनातन ऋषि आए आपका दर्शन करने के लिए, किंतु हमारे अंदर पता नहीं किस प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति पैदा हो गई और हमने उन ऋषियों को आपके दर्शन नहीं करने दिए। तो उन ऋषियों ने हमें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया है। और भगवान, आप तो जानते ही हैं कि हमारा पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हो चुका है, जिसका आपने भगवान नरसिंह अवतार करके हमारा उद्धार किया था, और अब हम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए हैं, और इससे आप हमें राम के रूप में हमारा विनाश करेंगे। परंतु भगवान, ये हमारा केवल दूसरा जन्म है, अरे पूर्ण मुक्ति तीसरे जन्म में होगी, और उस तीसरे जन्म में हम कंस के रूप में जन्म लेंगे भगवान, कंस के रूप में, और हमारा भाई शिशुपाल के रूप में आएगा, और आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारा उद्धार करना होगा। तभी भगवान हमारा पूर्ण उद्धार हो सकता है, हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। इसलिए हमें यह वरदान और दीजिए कि आप हमें उस वरदान के अनुसार हमको मोक्ष प्रदान करेंगे। हे प्रिय भक्त, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। आज हमने अपने मुक्ति दाता के दर्शन कर लिए हैं, परंतु सभी यही सोच रहे होंगे कि दशानन रावण बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे ढांक कर चला गया और धनुष को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे गुरु का धनुष है, इसको मैं नहीं उठा सकता, परंतु मैं अपनी योग माया से अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करूंगा और इनको दिखाऊंगा कि रावण किसी से कम नहीं है। मैं एक बार प्रयास अवश्य करूंगा, इसे उठाने का प्रयास अवश्य। रावण, तू यहाँ धनुष उतारा है और वहाँ तेरी सोने में लंका लुट रही है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरे सोने की लंका लुट रही है, और किसमें इतना साहस है जो हमारी सोने की लंका को लूटने का साहस रखता है। लगता है घर पे कोई आवश्यक कार्य आ गया है, मुझे अब जाना होगा, परंतु ये समझ लेना कि धनुष टूटे या ना टूटे, लेकिन सीता को एक दिन लंका अवश्य पहुंचाऊंगा। ये रावण की प्रतिज्ञा है।